Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT and chapter is 9 straight line means chapter 9 straight line की हम लोग miscellaneous exercise complete कर रहे हैं। इसमें भी ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 11 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.1, 9.2 एंड 9.3 भी कम्प्लीटली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसकी लिंक भी आपको इसके क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 क्वेश्चन 12 से, जिसमें हमको गिवन है सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से होकर जाने वाले किसी लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना यानी प्रूव करना गिवन है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 0 0 से पास करती है, जो बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से थीटा एंगल भी इंक्लाइंड करती है। क्लियर हुआ? तो देखिएगा इसको कैसे करना। आपके पास एक लाइन है जिसकी हमें स्लोप गिवन है। अगर हम इस लाइन की स्लोप को m1 इज इक्वल टू m कंसीडर करेंगे, जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसकी स्लोप हमको फाइंड करनी है। सेकेंड लाइन हमको फाइंड करनी है, उसका स्लोप भी तो फाइंड करना, क्योंकि पॉइंट तो हमको गिवन है। पॉइंट तो 0 0 गिवन है, 0 0 से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, तो हमें उसकी स्लोप फाइंड होनी चाहिए, जो कि हमको नहीं मालूम। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमको थीटा गिवन है, तो उसकी मदद से हम सेकेंड लाइन जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है कि हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा, लेट स्लोप ऑफ गिवन लाइन m1 इज इक्वल टू m एंड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी m2। इतना आप कंसिडर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 12, गिवन लाइन यानी m1 इज इक्वल टू m यानी बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन हमको गिवन है, तो वहां से तो सीधा सीधा स्लोप m ही हो गया। एंड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इसका हम m2 कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? नाउ एंगल हमको गिवन है। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो एंगल होता है वो होता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड लेंगे, मॉड में गिवन होता है, ठीक। तो जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है वो हमें थीटा गिवन है, तो tan थीटा ही रहेगा। m1 इज इक्वल टू इसमें m पुट कर दीजिएगा और m2 आपका अननोन रहेगा, जो कि हमें फाइंड करना है। क्लियर? ना tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इनका, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप मॉड साइन को भी रिलीज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। अब यहां से टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जब पॉजिटिव साइन हम लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का ओनली प्लस, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू 1 प्लस m2 इज इक्वल टू m माइनस m2। तो जब यहाँ से हम इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा m2 tan थीटा, और ये भी इधर ले आइएगा, तो ये इट कैन बी रिटन एज, एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, tan थीटा प्लस m2 tan थीटा माइनस का प्लस m2 इज इक्वल टू m। यहाँ से हम m2 को कॉमन ले सकते हैं, तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज, जब हम m2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका m2 टेकन आउट कॉमन 1 प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा, m माइनस tan थीटा। ये जो tan थीटा है ये m के साथ चला आएगा, और यहां से हमने m कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस m tan थीटा। तो कुल मिलाकर के आपकी जो m2 की वैल्यू आ रही है वो आ गई आपकी है m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तब आपका ये आया। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन जब आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू आपका माइनस m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, tan थीटा प्लस m2 tan थीटा इज इक्वल टू माइनस m प्लस m2, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होने वाले हैं। देखिएगा, इसको यहाँ ले आइएगा या इस साइन को वहां ले चलिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज m2
कॉमन ले लेंगे हम इसको, m2 tan थीटा को इधर हम ट्रांसपोजिशन में लेके चल रहे, तो m2 जब कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस m tan थीटा, और इसको यहाँ लेके आ रहे थे, ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू में m प्लस tan थीटा। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि m2 tan थीटा को राइट हैंड की तरफ हम ट्रांसपोजिशन में लेके जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और माइनस m को हम लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आ रहे हैं, तो माइनस का m प्लस m हो गया। यहाँ से हमने m2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपका m2 इज इक्वल टू आ गया आपका m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। अब आप देखिएगा कि दोनों ही m की वैल्यू अगर हम कंप्रोमाइज करें, कंबाइन करें, कंप्रोमाइज नहीं कंबाइन करें, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ माइनस है, प्लस है, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, और इट कैन बी रिटन एज, या दैट इज इट कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यानी m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा। ये आपकी m की वैल्यू आ गई। ना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 0 0 0 0 होकर जाने वाली लाइन का अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए होता आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब y1 x1 की वैल्यू 0 है, तो इट कैन बी रिटन एज y, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू m की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिएगा m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा इंटू x, x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रूफ क्या करना है, इस x को भी हम अपॉन में y के साथ भेज सकते हैं, तो y अपॉन x इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा ही हमको प्रूफ करना था। ठीक, यानी यही हमको प्रूफ करना है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्वेश्चन 12। तो इस प्रकार से 12 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। And let's understand next question 13, in which we have given that in what ratio the line joining -1 1 and 5, 7, ये एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। तो हमें सबसे पहले उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा जो गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। आफ्टर दैट डिवाइडेड द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, -1 1 एंड 5, 7 से होकर जाने वाली लाइन x प्लस वाई को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो रेशियो तो हम आफ्टर दैट बता पाएंगे। सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन्स, एंड फर्स्ट लाइन का हमको इक्वेशन गिवन नहीं है, तो गिवन पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन 13, वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू -1 1 एंड 5, 7 से होकर जाने वाली लाइन का हम पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास दो लाइन के इक्वेशन मिल जाएंगे। x प्लस वाई एक लाइन गिवन है और दूसरी लाइन हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट हमको फाइंड करने पड़ेगे। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि ये जो लाइन हम फाइंड करने वाले हैं जो गिवन लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो देखिएगा y माइनस y1 मीन्स 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, दैट इज y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। इट कैन बी रिटन एज x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन या गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लाइन हमको गिवन है उसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमको फाइंड क्या करना है, वो ये कह रही इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, या इस लाइन को, ये लाइन जो हमने फाइंड की है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो सीधी सी बात, हमको इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे ना। फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो शॉर्ट में हमने मेंशन कर दिया फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को आप सॉल्व कर लीजिएगा, एडिशन ही कर दीजिएगा इनका। लेकिन ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आपको शो होना चाहिए, क्योंकि इज इक्वल टू में इधर लिखा हुआ है। तो जैसे एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 2। देखिएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 4 दैट इज 2। y से y आपका कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू आपका आ गया 1। x की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से आएगी y इज इक्वल टू 3।
तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके हैं वो आ गए हैं 1,3। अब आप इस प्रकार से देखिएगा, जो गिवन लाइन है वो हमारी ये है। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और एक लाइन इस प्रकार से है जिसका इक्वेशन हमने फाइंड किया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये लाइन हम ए भी कंसिडर कर रहे हैं और इस लाइन को आप सी डी कंसिडर कर लीजिएगा, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने फाइंड कर लिया 1,3। वो ये कह रही है 1,3 आपका ये पॉइंट हो गया है ई। तो ये किस रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिएगा कि m रेशियो n, किसी एक पॉइंट को फाइंड करिएगा, आपका रेशियो फाइंड हो जाएगा। ठीक, लेट लाइन सी डी डिवाइड लाइन बी सी इन m रेशियो n। m रेशियो n के रेशियो में ये लाइन डिवाइड हो रही है। दैट इज रिलेशन होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। किसी एक ही पॉइंट को फाइंड करने से हमारा रेशियो निकल आएगा, हमें y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। किसी एक को, या y की कर लीजिएगा तब भी आपका रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू आपको 1 गिवन है, m मीन्स m ही है, और x2 मीन्स है आपका ये x1 x2 की वैल्यू अगर आपको रखनी है तो जो पॉइंट गिवन है वो रख सकते हैं। ये a और b है, तो इसके ही पॉइंट हमको गिवन थे, इसके पॉइंट ये हमने ये कंसीडर की है, तो आप इसको ए भी कर लीजिएगा। ये ए बी लाइन को कंसीडर करिएगा, ये जो आपके जिसके पॉइंट गिवन थे, हमको जिस लाइन का हमने इक्वेशन फाइंड किया था उसी के तो पॉइंट गिवन, तो ये था आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसको ले लीजिएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इसको ले लीजिएगा। इसी के हमको पॉइंट गिवन थे, a के पॉइंट थे -1,1 और b के पॉइंट थे 5,7। दैट इज लाइन ए बी डिवाइड लाइन सी डी इन द रेशियो m रेशियो n, क्योंकि हमें x1 बाई ये x1 x2 पॉइंट भी तो चाहिए, तो इसी हिसाब से हमें लैंग्वेज लेकर के चलनी पड़ेगी। अब x2 की वैल्यू क्या हो जाए, m x2 मीन्स 5 प्लस n x1 मीन्स -1 अपॉन m प्लस n। बस सॉल्व कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n इज इक्वल टू 5m माइनस n। m को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएंगे आपके, या ये m उधर लेके चलिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 2n। देखिएगा ये n इधर आके एडिशन होगा तो 2n हो जाएगा, और ये m उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 4n हो जाएगा। हमको फाइंड करना है m अपॉन n, m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। दैट इज m रेशियो n इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। तो जो लाइन आपकी इन पॉइंट से होकर जाने वाली इस लाइन को डिवाइड करती है, वो 1 रेशियो 2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। एक तरफ अगर 1 पार्ट है तो दूसरी तरफ 2 पार्ट रह जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप 13 कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। In question 14 we have given that find the distance of the line 4x plus 7y plus 5 is equal to 0 from the point 1, 2 along the line 2x minus y is equal to 4। आपसे ये पूछा जा रहा है, एक लाइन हमें गिवन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की, आपको -1, 2 से डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन बाद में कह दिया अलोंग द लाइन 2x माइनस y। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जो आपको दो लाइंस गिवन है, आपको इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। केवल इतना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। तो वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइंस क्वेश्चन 14। तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू -5 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन है आपकी, और ये सेकेंड लाइन है। फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ लाइंस, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट सेकंड का हम सब्ट्रैक्शन करके x को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिशन करने से आपके इक्वेशन में y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू 7। सेकंड में हम 7 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 7y इज इक्वल टू -5, और 7 से मल्टीप्लाई करने से मीन्स ये हो जाएगा 14x
-7y इज इक्वल टू 0। और जैसे एडिशन करेंगे आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18x इज इक्वल टू -5। तो ये x इक्वल टू आपका आ जाएगा -5/18। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। सेकेंड में जब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका -10/18 -y इज इक्वल टू 0। मीन्स आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू -10/18। फिर माइनस साइन लेके कॉमन भेज देंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। दैट इज आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/9। तो रिक्वायर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके आ गए -5/18 एंड 5/9। अब जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, केवल यही हमसे पूछा गया था। अलोंग द लाइन लगा दिया, इसलिए आपको लग रहा होगा कुछ मिसअंडरस्टैंड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन। तो इसका मतलब है कि आपको जो दो लाइन्स गिवन है इनका हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो पॉइंट गिवन है उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। नाउ डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट ऑफ एंड दिस पॉइंट। नाउ डिस्टेंस बिटवीन -5/18 एंड, ये भी तो आपका माइनस साइन ही चल रहा है, -5/9 एंड जो गिवन पॉइंट आपका है उसके बीच की डिस्टेंस, गिवन पॉइंट हमको है 1,2, दैट इज d इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। -5/8 18 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -5/9 -2 का होल स्क्वायर। जब इनका हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 का एलसीएम लेंगे तो 18 + 5 23 माइनस के 23/18 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 529/324 प्लस यहाँ पर जो हम एलसीएम लेंगे तो 9 2 18, यहाँ भी प्लस 523 हो रहे हैं तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा जब 529/81। सॉल्व करके जब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो एक तरीके से 529 कॉमन है, तो कॉमन जब स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो स्क्वायर रूट होकर के बाहर आ गया, यानी 23। और यहाँ बचेगा आपका 1/324 प्लस 1/81, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 324। ये हो जाएगा 1 प्लस, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 4 टाइम्स 1 + 4, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 23 होल 5/324 रूट 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता, तो ये हो जाएगा 23/18 रूट 5 यूनिट। ये आपके दो गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रहेगी, आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15 in which we have given that find the direction in which a straight line must be drawn। आपको एक लाइन की डायरेक्शन पूछी जा रही, किस डायरेक्शन में हम लाइन को ड्रॉन करें, सो दैट द पॉइंट -1,2, यानी जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं -1,2 से पास कर रही है, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x + y = 4 मे बी एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। -1,2 से होकर जाने वाली लाइन एंड x + y, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो हम उस लाइन को किस डायरेक्शन में ड्रॉ करें जो ये 3 यूनिट डिस्टेंस रहे। तो एक लाइन आपको कंसीडर करनी पड़ेगी जो -1,2 से पास कर रही है। लेट द लाइन ऑफ ए इक्वेशन, जो हमको मान लीजिए थीटा डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी थीटा की, लेकिन हम कंसीडर करके चलिए लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू -1,2 इज y = mx + c। अब इन पॉइंट से हम y = mx + c को सेटिस्फाइड करा देंगे तो c की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, c या m किसी एक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो वो बात इससे में पुट कर देंगे। अब उस लाइन को और y, एक लाइन हमें गिवन है x + y = 4, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट और -1,2 के बीच की डिस्टेंस वो 3 यूनिट है। सॉल्व करके हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन -1,2 इज
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो लाइन आपकी -1,2 से पास करती है उसको हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंसिडर कर लिया है। अब ये लाइन जब -1,2 से पास कर रही थी, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू माइनस एम प्लस सी। यहाँ से c की वैल्यू अगर हम फाइंड करते तो ये आ गई आपकी m प्लस 2। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ गिवन लाइन, दैट इज इसको फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट में जब c की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस एम प्लस 2 एंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन वो आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको कंसीडर कर लीजिएगा आप सेकेंड और इसको थर्ड। फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन सेकेंड एंड थर्ड वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट लाइन सेकेंड एंड थर्ड। तो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों ही इक्वेशन आप यहाँ से y की वैल्यू को आप थर्ड में पुट कर दीजिएगा या y की वैल्यू थर्ड से सेकेंड में पुट कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस एम एक्स प्लस एम प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एम इज इक्वल टू 2 माइनस एम। ये 2 उधर जाके 4 से सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस का m हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। इसी m की तो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तभी तो डायरेक्शन पता चलेगी कि हमें ग्रेडियंट फाइंड करनी है। अब इस x की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिएगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में जब आप x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम प्लस y इज इक्वल टू 4, दैट इज y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस एम 1 प्लस एम। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4m माइनस 2 प्लस m अपॉन 1 प्लस, तो फाइनली m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 से 2 कम हो जाएंगे 2 प्लस 5m अपॉन 1 प्लस m। एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की है 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, तो उधर जाके जब सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 4m माइनस 2 माइनस माइनस प्लस m, तो 4m प्लस m ये 5m हो जाएगा। 4 से आपके 2 कम हो जाएंगे तो बचेगा आपका 2 प्लस 5m अपॉन 1 प्लस m। दैट इज रिक्वायर्ड पॉइंट आपके आ गए हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके आ गए 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस m, 2 प्लस 5m अपॉन 1 प्लस m. After that, now distance between -1,2 and this point is 2, ये आपको given है। Now distance between two given point is 3, जो दो पॉइंट है ये के बीच की डिस्टेंस है वो हमको 3 गिवन है। तो देखिएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली हमने स्क्वायर रूट को पहले एलिमिनेट कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो d आपका 3 है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 आपका है 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m माइनस x2 आप उसको रख लीजिएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे प्लस y2 आपका है 2 प्लस 5m अपॉन 1 प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके केवल m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो हमारा इसका एजेंडा क्या था पूरे क्वेश्चन का, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, कोई अननोन लाइन है जिसका हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंसिडर किया था। अब ये लाइन आपकी -1,2 से पास करी थी, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पुट कर दी। अब इस लाइन और जो गिवन लाइन को हमने सॉल्व करके उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट केवल फाइंड किए हैं इन टर्म ऑफ m। नाउ this point, now we have to find the distance between this point and the given this point, which is we have given that 3 units। तो हमको जो प्रोसीजर तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तो ये हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। अब केवल हमारे पास अननोन वैल्यू m है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस m, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस m अपॉन
1 प्लस एम का होल स्क्वायर, 1 प्लस एम का होल स्क्वायर डायरेक्टली हम भेज देंगे 9 के साथ स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2 प्लस 5m माइनस 2 m इज इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस एम का होल स्क्वायर। तो देखिएगा ये m से m आपका कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस यहाँ भी देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है और 5 से आपके 3 2 जा रहे हैं यानी 3m स्क्वायर, 3m बचा, ये हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस एम का होल स्क्वायर। आपका पूरे से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा आपका 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m। एम स्क्वायर से आपका एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से आपका 1 कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास बचा हुआ है 2m इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू 0। और किस लाइन का स्लोप 0 होता है? कोई भी लाइन या तो एक्स एक्सिस है या जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो जो भी लाइन हमको ड्रॉ करनी है, जो इस लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट रहेगी। अगर हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे क्योंकि जो स्लोप है उसका 0 आया। हैंस वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप इतना और मेंशन कर देंगे तो इस क्लास हमने क्वेश्चन सीखे हैं 12, 13, 14 एंड 15 4 क्वेश्चन। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।